हमारे लिए दिन भी महत्वपूर्ण है, रात भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बचपन भी, जवानी भी, बुढ़ापा भी, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। ये थोड़ी बस जवानी अच्छी जाए, बुढ़ापा कैसा भी हो, तीनों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे लिए अग्नि भी, जल भी, वायु भी, आकाश भी, धरती भी, सब महत्वपूर्ण है। किसी एक तत्व से जीवन नहीं बना है कि मुझे केवल पढ़ाई पढ़ाई में अच्छा होना है। पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें, मुझे स्वास्थ्य में भी अच्छा होना है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल में भी अच्छा होना है, मुझ में इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, मैं उदार भी होना चाहिए, प्रेमी भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, बहुत सारे सारे गुण मुझे अच्छे चाहिए। ऐसा कौन सा गुण है जिसके बिना काम चल जाएगा? और कोई भी बुरी चीज मेरे भीतर नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन एक अंग ये नहीं है कि हम एक तरह से सोचें, एक तरह से करें और हमारा जीवन सही चलेगा। जीवन को हमें चौतरफा देखना होता है। हर प्रकार का बल जरूरी है हमारे लिए, आर्थिक भी, सामाजिक भी, शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी। ध्यान समग्रता लाता है, योग समग्रता लाता है, ज्ञान समग्रता लाता है। कि हम योग करेंगे केवल अपने रोगों को ठीक करने के लिए तो समग्रता नहीं आई। कि बस हमारा डायबिटीज डायबिटीज ठीक हो जाए योग से, बस योग का इतना ही है, तो फिर हम डायबिटीज ठीक हो जाएगी और योग छोड़ देंगे तो फिर हो जाएगी या दूसरे रोग हो जाएंगे। तो योग हमारे जीवन को पूरी समग्रता से ठीक करता है। जहां जहां भी कोई कमी है, जहां जहां भी असत है, उसका नाश करना, और जो सत है उसको उभारना। ये समग्रता, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। कि जो इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी है, ये केवल हमारे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मुक्त होने से क्या हमें खुशी मिल जाती है क्या? कि हम अपना डायबिटीज ठीक हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। जिसको डायबिटीज नहीं है वो कौन सा खुश है अभी? वो बहुत खुश है, उछल रहा है मस्ती में। मेरा कैंसर ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। जिसको कैंसर नहीं है वो कौन सा खुशी में मस्त हो रहा है? मेरा एमएनडी, मेरा पैरालिसिस ठीक हो जाए, या मैं बहुत सुंदर हो जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। जो आपकी नजर में बहुत सुंदर है वो कौन सा मस्ती में, खुशी में उछल रहा है? ये है कि आनंद सबको चाहिए, प्रसन्नता सबको चाहिए। और प्रसन्नता तब आएगी जब हम पूर्ण होंगे, पूर्ण। जब हम अपने आप को कम और अधूरा और खाली अनुभव नहीं करेंगे। पूर्णता में प्रसन्नता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते यो वै भूमा तत्सुखम। जो भूमा है, भूमा यानी जो पूर्ण है, उसमें सुख है। और हम अपने आप को पूर्ण न माने, अज्ञान में हम सब पूर्ण हैं, क्योंकि हम सब पूर्ण से ही बने हुए हैं। हमारा रॉ मटेरियल ही पूर्ण है, हम सब पूर्ण से ही बने हुए हैं। और फिर हम अपने अज्ञानता में तो कोई कुछ भी मान सकता है। अज्ञानता में तो लड़का अपने आप को लड़की मान लेता है और लड़की अपने आप को लड़का मान लेती है। अज्ञानता में तो कोई भी अपने आप को कुछ भी मान ले। अज्ञानता में कोई अपने आप को धनवान मान लेता है तो कोई अपने आप को दरिद्र, दुखी, गरीब मान लेता है। अज्ञानता में इसी तरह कोई अपने आप को अपूर्ण मान लेता है। अज्ञानता ही बंधन का कारण है। ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्त हो जाते हैं अपन। हर प्रकार की बुराई से भी मुक्त हो जाते हैं, हर प्रकार के कमी से भी मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान हो जाए कि भाई मैं तो शेर हूं, मैं तो शेर का बच्चा हूं, उस बात का ज्ञान हो जाए तो शेर के गुण अपने आप आ जाते हैं। तो हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और वो सारी कमियों को पूर्ण कर देता है ध्यान। और ध्यान योग का अंतिम चरण है। ध्यान के पहले भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है। लेकिन ध्यान हम कर सकते हैं, 2 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन हमसे ध्यान होता नहीं, क्योंकि उसमें मन नहीं लगता है। तो ये हमारा इग्नोरेंस है, ये अज्ञान की महिमा है कि ज्ञान में हमारी रुचि नहीं होने देता। ये भोग की बड़ी महिमा है कि योग में हमारी रुचि नहीं होने देता। ये भोग की महिमा है। तो हम जब योगाभ्यास करते हैं फिर दूसरे की महिमा नहीं चलती है। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं
कि मन करे या ना करे, हमको योग अभ्यास नहीं छोड़ना है, करना है। मन ना करे तो भी करना है, क्योंकि उसी से कल्याण होना है। जो चीज हमारे कल्याण की है हमें पता चल जाए तो मन ना करे फिर भी उस काम को करना है, और जो चीज हमें पता चल जाए ये हमारा नाश करेगी तो मन करे फिर भी उसको नहीं करना है। तभी तो हम मनुष्य कहलाएंगे, तभी तो हम स्वतंत्र सत्ता कहलाएंगे, तभी तो हम मजबूत बलवान कहलाएंगे। नहीं तो हम कमजोर हैं। हम मान लें, फिर इस बात को हम मान लें तो भी हमारा उद्धार हो जाए कि हम कमजोर हैं, हमसे नहीं हो पाता है, हम निर्बल हैं। जो बहुत अपने आप को निर्बल और असहाय मान लेता है ना, तो निर्बल के बल राम, फिर राम उसकी सहायता करता है। जो पूरी तरह से अपने आप को एकदम दीनहीन दुखी दरिद्र मान करके शरणागति हो जाता है, शरणागति हो जाती है कि भगवान अब तेरी शरण में मुझसे कुछ भी नहीं होता है, उसका कल्याण हो जाए। ये विधान इतना बड़ा दयालु है कि जो सामर्थ्यवान है उसका भी कल्याण होगा और जो असमर्थ है उसका भी कल्याण होगा। तो या तो हम सामर्थ्यवान बन जाएं कि असत का त्याग कर दें और सत का आचरण करें, और या तो हमसे नहीं होता है तो हम अपने आप को असमर्थ मान लें। असमर्थ से नहीं होता है, और हम अपने आप को असमर्थ भी ना माने कि गलत काम करने में तो हमारा बड़ा रुचि और वो तो होता है, अच्छा काम नहीं होता है। उस अच्छे काम में हम असमर्थ बने हुए हैं और गलत काम में हम समर्थ बने हुए हैं। तो ना तो हम पूरी तरह समर्थ हुए, ना तो हम पूरी तरह असमर्थ हुए। तो फिर उसका कल्याण क्या कौन करेगा, कैसे होगा? या तो हम पूरी तरह सामर्थ्यवान बन जाएं, या तो हम पूरी तरह से असमर्थ बन जाएं कि बुरी चीज करने के भी हमें सामर्थ्य ना बचे। अच्छी चीज करने की सामर्थ्य तो है ही नहीं, बुरी चीज करने की भी सामर्थ्य खत्म हो जाए, और फिर शरणागति पैदा होती है, फिर भक्ति पैदा होती है, फिर भगवान स्वयं रक्षा करता है। उसी के लिए तो भगवान ने कहा है कि कोई कितना भी पापी हो, अपि चेत सुदुराचार हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग। जो अनन्य हो करके मुझे भजता है, अनन्य यानी कि कोई जो ये मान लेता है कि दुनिया में कोई भी चीज भजने लायक है ही नहीं भगवान के अलावा, भगवान के अलावा दुनिया में कोई चीज भजने लायक है ही नहीं जिसे मैं भज सकूं, जिसे मैं सोच सकूं, जिसके लिए मैं जी सकूं। बस उसने कितने भी पाप किए हो, कितना भी पापी अधम निकृष्ट हो, साधु रेव समंतव्य है अर्जुन, उसे साधु ही मानना। जिसने ये मान लिया है, भले ही उसने कुछ भी किया हो, पास्ट डजंट मैटर, प्रेजेंट मैटर्स। प्रेजेंट मैटर करता है हम आज कैसे हैं। हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं कि वर्तमान में सभी निर्दोष हैं, जो हुआ सो हुआ, वो याद नहीं रखा जाएगा। यदि हम आज से इस पॉइंट ऑफ टाइम से यदि हमने असत्य छोड़ दिया तो वो किया गया असत्य कभी मैटर नहीं करेगा हमारे जीवन में इतना भी। ये इतना प्यारा विधान है। ये नहीं कि वो सब तो हमें झेलना, अगर वो सब हमें झेलना पड़े तो हम काहे के लिए फिर मनुष्य बनने हैं। तो हम तो इतने जन्म भोगने में ही लग जाएंगे, इतने सारे गलत गलत हमसे हुए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि बस किसी भी क्षण तुम मान लो और फिर माने रहो, फिर माने रहो। फिर साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, उसको सम्यक रूप से व्यवस्थित मैं कर देता हूं, उसकी बुद्धि को व्यवसिता बुद्धि बना देता हूं, ऋतंभरा प्रज्ञा दे देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्र, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसे शाश्वत शांति देता हूं। क्षणिक शांति नहीं, एक दो दिन की नहीं, शाश्वत शांति, शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। कौन्तेय, क्या तू जानता है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और भक्त कौन है? जिसने ये मान लिया है, केवल मानना ही है कि भगवान के अलावा भजने वाली और कोई चीज है नहीं, बाकी सारी चीजें इस धरती की हैं, इस धरती के लिए हैं, सदुपयोग के लिए हैं। वस्तुएं सदुपयोग के लिए हैं, वस्तुएं जीवन के लिए नहीं है, वस्तुएं केवल सदुपयोग के लिए। और भगवान ने हम सबको 3 शक्तियां दे रखी हैं, करने की, जानने की और मानने की। करने की, जानने की और मानने की। अब हम
करने की शक्ति का दुरुपयोग क्या होता है? जो करना है उसे नहीं करना, जो नहीं करना उसे करते रहना है। तो यह शक्ति का दुरुपयोग कर दिया हमें। हमने मनुष्य जीवन में जो 3 शक्ति मिली, उसके एक शक्ति का तो हमने, एक वीटो पावर का जो हमको मिली हुई है सारी योनियों में केवल मनुष्य को, उसका हमने दुरुपयोग कर दिया है, करने की शक्ति का। और फिर जानने की शक्ति, कि जो हमें ज्ञान गुरु से, गीता से, गायत्री से प्राप्त होता है, ज्ञान जो हमें जानना चाहिए वो नहीं जाना, और बाकी कई सारी गलत गलत चीजें जो दूसरे के दिमाग में चल रही हैं, अखबार टीवी में जो चल रही है उसे जाना। तो ये जानने की शक्ति का दुरुपयोग है कि गलत चीजें जाना, ठीक चीज नहीं जानी। और फिर एक मानना है कि जिसे मानना चाहिए उसे नहीं माना, और जिसे नहीं मानना चाहिए उसे माना। जिस पर विश्वास श्रद्धा करनी चाहिए उस पर नहीं किया, जिस पर विश्वास श्रद्धा करने से कोई लाभ नहीं है उस पर करते रहे, और धोखा भी खाते रहे और करते भी रहे। तो ये शक्ति का दुरुपयोग करने से शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। और इन्हीं 3 शक्तियों से हमारा उद्धार होता है कि हम ठीक करें, ठीक जानें और ठीक ठीक मान लें। और ये तब होता है जब हम शक्ति के स्रोत से जुड़े हुए रहेंगे। योग एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत है, जैसे सूर्य एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत है, गुरु एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत है, शास्त्र एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत है, ईश्वर तो सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत है, और आप सबकी आत्मा भी सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत है। इन सबसे हमें योग जोड़ता है, ध्यान जोड़ता है। और हम इस चीज से नहीं जुड़े तो हम बाकी चीजों से जुड़ेंगे, तो वो हमारी शक्ति का स्रोत नहीं है, वो शक्ति चूसने का स्रोत है। कि हमारी शक्ति को क्षीण करना हो, खाली करना हो, तो इनके अलावा हम संसार की वस्तु से, जड़ पदार्थ से जुड़ जाएं, वो हमारी शक्तियां आज तक चूसती आई हैं और चूस लेंगी। और हम सोचेंगे कि भाई जीवन खत्म हो गया और सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। कि हमने सोचा था बचपन में कि बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े हो गए तो लगा कि जॉब मिल जाए, बिजनेस चल जाए तो सुख मिलेगा, फिर लगा कि ब्याह हो जाए सुख मिलेगा, फिर लगा बच्चे हो जाएं तो सुख मिलेगा, फिर लगा कि रिटायर हो जाएं तो सुख मिलेगा, फिर पोते हो जाएं तो सुख मिलेगा, पोतों का भी ब्याह हो जाए, उनके भी पोते हो जाएं तो सुख मिलेगा। फिर बुढ़ापे में आदमी सोचता है कि अगले जन्म में सुख मिलेगा, अभी हम अच्छा अच्छा काम करें, अगले जन्म में जरूर सुख मिलेगा। इस सुख की आशा में, परसूट ऑफ हैप्पीनेस में पूरा जीवन निकल जाता है। और फिर जीवन निकल गया, फिर जीने का ढंग आता है। फिर अंत में जीने का ढंग आता है जब जीने का सामर्थ्य, शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, तब ब्रह्मचर्य में रुचि होती है, तब सात्विक आहार याद आता है, तब योग याद आता है, तब भजन याद आता है, तब गुरु याद आता है, तब कीर्तन, तब तीर्थ, सब तभी याद आते हैं। जवानी में ये चीजें सूझती नहीं है, ऊपर से जाती हैं। बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है जो बचपन में या अपनी जवानी में इस मार्ग पर लग जाते हैं, क्योंकि यही सत्य मार्ग है, बाकी सारे असत्य मार्ग हमको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। फिर हम ना घर के रहते ना घाट के रहते। तो इसीलिए जो युवा योग में लग गया उसने सही दिशा पकड़ ली। फिर धीरे धीरे भोग, बुराइयां जीवन से कटने लगेंगी। योग एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें एकमात्र रुचि हो जाए योग में, तो बाकी चीज योग अपने आप करेगा। बाकी चीज भोग से अपने आप, भोग की आसक्ति से क्षीण करेगा और शक्ति से, लेकिन फिर बशर्ते हमें उसे करना होगा, उसमें रुचि लेनी होगी योग में। फिर धीरे धीरे योग से बहुत सारी अच्छी चीजें, जैसे एक अच्छे व्यक्ति से मित्रता हो जाए तो बहुत सारे अच्छे व्यक्ति उसके आसपास, उनसे भी मित्रता हो जाती है। एक गलत व्यक्ति से मित्रता हो जाए तो वो बहुत सारे गलत व्यक्तियों से मित्रता करा देता है। तो एक योग से मित्रता हो जाए तो फिर सारे सद्गुणों से मित्रता हो जाती है, प्राण से मित्रता हो जाती है, गुरु से, ऋषियों से मित्रता हो जाती है, जो हैं स्थूल शरीर में नहीं पर सूक्ष्म शरीर में तो सभी हैं, सब हैं। तो इस प्रकार हम सही जगह ध्यान दें और सही जगह ध्यान दूसरों का दिलवाएं। हम भगवान के कार्यकर्ता बने, हम भगवान के प्रचारक बने, क्योंकि भगवान को वो व्यक्ति सबसे प्रिय है
जो उनका प्रचार करे। भगवान को वो सबसे ज्यादा प्रिय है जो उनका सात्विक कार्यकर्ता हो, जो उनकी भगवत्ता का, उनके गुणों का प्रचारक हो, जो उनके उनके कर्म का, उनकी चीज का जो प्रचारक हो, वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे कंपनी को कौन प्रिय होता है? जो उसकी सबसे ज्यादा सेल करे, उसके प्रोडक्ट की। वो कंपनी को सबसे बड़ा, कंपनी उसको तो बड़ा पद दे देती है, उसको गाड़ी दे देती है, उसको एसी और घूमने फिरने के लिए क्या नहीं देती है, उसको बहुत प्रिय होता है। वो कहता है मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो चल बढ़ा दिया, जाना मत छोड़ करके। भगवान, उसका हर तरफ से ख्याल रखा जाता है। हम भगवान के प्रचारक बने, अपना काम करते हुए। भगवान ने जो जो सबको जो जो दायित्व दे रखे हैं, स्टूडेंट्स के दायित्व दे रखे हैं, माँ का दायित्व दे रखा है, पिता का दायित्व दे रखा है, बिजनेसमैन का दायित्व दे रखा है, अपना अपना दायित्व निभाते हुए भगवान के कार्यकर्ता बनकर इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाना, इस पूरी समष्टि के प्रति अपना दायित्व निभाना। जीवन एक अंगीय नहीं है कि एक दायित्व निभाने से, सबके प्रति हमारा दायित्व, क्योंकि सबसे ही तो हम ले रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम नहीं ले रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है? तो हमारा दायित्व भी सबके, सद्भाव सबके प्रति रखना, सत्कर्म, जितना भी हमारा सामर्थ्य है हम उतनी सेवा करते हैं। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि अपने सामर्थ्य से बढ़ के सेवा करो, या जो सामर्थ्य नहीं है वैसी सेवा करो। जितना हम में सामर्थ्य है उतना हम कर्म करेंगे, दान करेंगे, समय जितना है उतना हम करेंगे, और बाकी हमारा सद्भाव तो 24 घंटा रह ही सकता है। उसमें क्या सामर्थ्य है? सद्भाव की सामर्थ्य थोड़ी है कि मैं सद्भाव नहीं कर पा रहा हूं, अच्छा सोच नहीं पा रहा हूं। वो तो सोचने से ही होगा, वो सोचना हमारे हाथ में, हम चाहे तो सोचें, हम चाहे तो ना सोचें। तो सद्भाव की सामर्थ्य सब में है, श्रद्धा की सामर्थ्य सब में है। कर्म की सामर्थ्य सबकी अलग अलग है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। योग करने की सामर्थ्य सब में है, अच्छी जगह ध्यान देने की, अच्छी आहार लेने की, अच्छे लोगों संपर्क करने की सामर्थ्य सब में है। तो आज जितने भी डिजीज हो रहे हैं उसमें से 95% साइकोसोमेटिक हैं, मन के कारण से। अहंकार, ओवर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बोर्डम, अकेलापन, अच्छे विचार न होना, गलत विचार होना, इसके कारण से ब्लड प्रेशर, थायराइड तो होता ही है मानसिक रोग से, स्ट्रेस से, उसका मेन कॉज यही है। डायबिटीज भी स्ट्रेस से, हाई ब्लड प्रेशर भी स्ट्रेस से, सरदर्द भी स्ट्रेस से। फिर स्ट्रेस से गांठें बनने लगती हैं शरीर में, गांठें जगह जगह। और फिर इसलिए त्राटक बहुत ही अच्छा उपाय है अपने मन को स्थिर रखने के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी तो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए त्राटक सर्वोत्तम उपाय है। या तो सुबह उगते हुए सूर्य में करना चाहिए त्राटक, और नहीं तो जो गाय का घी का दीपक है उस पर त्राटक करना चाहिए। और आईसाइट के लिए, मानसिक रोगों के लिए, अनिद्रा के लिए, एकाग्र नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है, मन अस्थिर हो जाता है, विचलित हो जाता है, तो त्राटक करना चाहिए। त्राटक एकाग्र होने का एक माध्यम है, मीडियम है, साधन है, कि जिसके माध्यम से हम अपने चित्त को कुछ क्षणों के लिए एकाग्र करते हैं एक बिंदु पर। घर पे भी त्राटक कर सकते हैं, कोई भी सफेद पेपर पर या दीवार पर एक बिंदु लगा करके उसको एक टक देखना होता है, आंख खुली करके एक टक हम एक बिंदु को ऐसे देखते हैं, और फिर आंख बंद नहीं करते। 5 मिनट के लिए आंखों में जलन होती है, होने देते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, आने देते हैं, लेकिन आंख हम बंद नहीं करते हैं संकल्प से कि मैं आंख बंद नहीं करूंगा, मैं बस देखता रहूंगा, कुछ सोचूंगा भी नहीं, केवल मात्र देखना है। मात्र देखने का मतलब मात्र देखना, फिर नो थिंकिंग। ये नहीं कि फिर माइंड कहीं हो, क्योंकि हम मन से देखते हैं, आंखें मात्र माध्यम है। आप में से वो
साधक मेरी बात ध्यान से सुने होंगे और उन्हें पता भी होगा मैंने क्या क्या बोला है और क्या क्या नहीं बोला है, जिनका मन यहां था और जिनका मन कहीं घर पे था या दुकान पर था, तो वो बस बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि वो बैठे हैं, एक संख्या बढ़ गई उनके आने से, लेकिन फिर वो सुन ना पाए। तो ऐसे ही हम देख कर भी देख नहीं पाते यदि हमारा मन एब्सेंट है। प्रेजेंट मोमेंट में हम सुनकर भी सुन नहीं पाते, और ऐसे ही हमारा जीवन चला जाता है क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में नहीं रहते हैं। हम या तो फ्यूचर टेंस में रहते हैं और या तो पास्ट टेंस में रहते हैं और फिर हम टेंस रहते हैं। और हमें भगवान वर्तमान में है, भगवान ना तो भूतकाल में ना भविष्य काल में, इसीलिए तो सब गड़बड़ हो जाता है कि वर्तमान में हमारा ध्यान नहीं देना, चिंता करना जिसका कोई मूल्य नहीं है चिंता का। क्योंकि जो लोग मर गए हैं उन्होंने भी बहुत सारी चिंताएं कर ली थी और करके देख लिया था और उसका कोई मूल्य नहीं मिला और वो गए चिंता करते करते। चिंता नहीं करना, चिंतन करना और मस्त रहना, प्रसन्न होकर के जीवन जीना। प्रसन्नता का बहुत बड़ा मूल्य है। भगवान उनसे ही प्यार करता है जो प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और भगवान यही तुमसे पूछने वाला है, तुम्हें इतने सारे मैंने पल दिए, तुम खुश क्यों नहीं रहे, प्रसन्न क्यों नहीं रहे, ये पूछेगा। हम बताएंगे बड़ा टेंशन था, स्ट्रेस था, नहीं रह पाए। तो ये हमारे ऊपर है प्रसन्न रहना। और प्रसन्न रहना का अधिकार भगवान ने केवल ह्यूमन बींग्स को ही दे रखा है, मनुष्य को। कभी किसी गधे को हंसता हुआ देखा है आपने? हंस रहा हो? किसी बैल को, किसी घोड़े को, सुअर को, चिड़िया को? केवल इंसान ही हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। इसलिए सारी चिंताएं अपने को छोड़ देनी चाहिए भगवान के चरणों में। वो सबसे बड़ी सत्ता है। अपने सारे संकल्प, अपने सारे लक्ष्य किसी अपने बड़ी सत्ता को सौंप देने चाहिए कि तू जान। फिर अपने हिस्से में क्या आता है? अपने हिस्से में बस आता है करना, ठीक करना। ये अपने हिस्से में आता है, बस मैं करूंगा। चिंता करने में नहीं होती है, ना करने में चिंता होती है कि हम कर नहीं रहे, फिर बहुत सारी चिंताएं होंगी। जो करता नहीं उसी को चिंताएं होती हैं, जो करता है वो तो लगा हुआ है, चिंता करने का समय नहीं है उसके पास। उसके पास कुछ गलत विचार सही विचार का समय नहीं, वो लगा हुआ है अपने कर्म में, जो उसे बताया गया है, जो उसके ऊपर करता है वो लगा हुआ है। करने का हमारे ऊपर, चिंता का कोई स्पेस ही नहीं है हमारे जीवन में।